पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही हूँ जो आस्था और साइंस दोनों को लेकर के साथ में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो ठीक करने के लिए। जिंदगी में नहीं जाते, झूठ बोलते कि रोग चला जाता है। जो कहता हो कि ठीक हो गए ये रोग, मेरे सामने लाओ, प्रकट हो जाएंगे। बड़ा दावा आप कर रहे हैं स्क्रीन पे। अभी जानकारी नहीं उन्हें सनातन की। यहाँ दरबार आए, 2 दिन रहे, सनातन समझ जाएंगे, फिर विरोध नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आज मैं मौजूद हूं कानपुर के करौली आश्रम में। इस आश्रम की एक खास मान्यता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियां या जो रोग होते हैं लोगों को, उनका उपचार किया जाता है। मैं यहाँ पर मौजूद थी और मैंने जो देखा है वो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। एक हवन यहाँ पे भी होता है, क्या होता है यहाँ पे, कौन हवन करता है? यहाँ पर भी ब्राह्मणों द्वारा कराए जाते हैं हमारे दरबार के। तो भक्त लोग बैठ करके सामूहिक यहाँ हवन करते हैं माँ के। अच्छा, तो यानी एक बार में एक ही परिवार है जो बैठ के हवन, अलग अलग परिवार बैठ सकते हैं? हर परिवार से एक व्यक्ति बैठता है और एक तरह से देखा जाए तो सामूहिक तरीके से आप यहाँ पे हवन कर सकते हैं। बिल्कुल, दरबार का नियम है कि परिवार में अगर 10 लोग हैं और अगर एक व्यक्ति यहाँ की प्रक्रिया का पालन करता है तो बाकी 9 अपने आप ठीक होते हैं घर में। ये तो अपने आप में आप कुछ बड़ा बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति भी यहाँ पे आकर के कर लेता है तो बाकी के परिवार के लोग जो है ठीक हो जाते हैं। डीएनए का आप नाम ले रहे थे, क्या है ये डीएनए? यहाँ व्यक्ति आके संकल्प करता है कि हम स्वयं और हमारे परिवार के ये 20 लोग और फला और यही रहेंगे डीएनए में, बाकी कुल से तोड़ देते हैं तो वो डीएनए का ऊर्जा पथ बनता है। तो फिर इसमें 20 लोग ही रहते हैं, तो जो पुण्य करेगा वो 20 में ही जाएंगे, बराबर 21 में नहीं जाएंगे। आपके उपचार में बायोलॉजी बहुत नजर आती है, ह्यूमन बॉडी नजर आती है, जो आप पर्ची बनवाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। फिर अभी आप पूजा के लिए कह रहे थे कि क्योंकि डीएनए बनता है, यानी एक परिवार का एक व्यक्ति भी अगर बैठ जाता है तो यानी पूरा परिवार का जो रोग है वो रोग मुक्त हो जाते हैं। अभी जो परिवार से आप देख रहे थे, मिल रहे थे हम, उसमें एक ही व्यक्ति ने केवल अनुष्ठान किया, बाकी बैठे रहते पीछे। जो आप मिल रहे थे उनमें जिसके टैग पड़ा था उसी ने केवल किया है अनुष्ठान, बाकी तो सब घूम रहे थे। सामने खड़े होकर सब ठीक है, सबके पर्चे रोग बताए हमने। ठीक है, प्रक्रिया के भी बारे में जानेंगे कि करने का क्या तरीका है। यहाँ से निकल करके दूसरी जगह पे जाते हैं। यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे काफ़ी घंटों का वक्त जो है मैं यहाँ पे बिता चुकी हूँ। अब क्योंकि शाम का वक्त हो चला है, लोग यहाँ पे आरती के लिए प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में बस माँ का अभिषेक शुरू होने वाला है। भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि अपने आप ही हवन पूजन कर रहे हैं और किस तरह से रोग मुक्त हो सकते हैं उसको लेकर के उन्हें यहाँ पे प्रक्रिया बता दी गई है और उसी के साथ वो अपने आप ही संकल्प लेकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे यही दरबार की विधि है कि स्वयं ही अपना हवन करना है, कोई और नहीं कराता है? कोई नहीं। जो यहाँ अनुष्ठान एक दिवसीय है वो केवल ब्राह्मण देवता कराते हैं हमारे यहाँ के। बाकी जो स्वतः हवन की विधि है स्वयं करके ठीक हो जाओ वाला है। तो इस हवन से क्या टेम्परेरी इलाज होते हैं, परमानेंट इलाज होते हैं? परमानेंट है ये। टेम्परेरी तो हो रहा है मेडिकल साइंस में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, वो टेम्परेरी है। सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं। यहाँ तो जड़ से स्मृति नष्ट हो रही है, जिसके कारण रोग बनते हैं। जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं वो कारण ही यहाँ नष्ट किया हो जाता है अपने आप बात बात पे स्मृतियों की बात करते हैं। क्या है ये स्मृति जो रोग बनाती है और उसके बाद आप उसको नष्ट करके उसका उपचार करते हैं जड़ से? स्मृति जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर। जैसे कैमरे में जो इसमें अपलोड है, इसमें जो
ये उसी अनुसार काम करेगा, इससे ज़्यादा आप काम नहीं ले सकती, उससे कम भी नहीं करेगा। तो स्मृति के आधार पे काम कर रहा है। ये माइक भी स्मृति के आधार पे काम कर रहा है, हमारा मोबाइल भी स्मृति के आधार पे सिम कार्ड में जो जो पड़ा है उसके आधार पे काम कर रहा है। कहाँ से आता है ये सॉफ्टवेयर, एक ह्यूमन बॉडी में कहाँ से आ रहा है? बना हुआ है, लाता नहीं है, बना हुआ पहले से, डिजाइन नहीं है। क्या है स्मृति, थोड़ा सा आसान भाषा में बताइए। सॉफ्टवेयर है, मगर जो हम बात कर रहे हैं, बार बार हम आपसे उसके बारे में इसलिए भी विशेषकर से पूछ रहे हैं कि स्मृति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोग का जो जड़ है वो आप बताते हैं कि स्मृति आई हैं। क्या है ये स्मृति? 30 साल लग गए हमको समझने में। मुझे तो बस आने में कुछ ही घंटे हुए हैं, तो मुझे तो बेहद ही वक्त निकल जाएगा। आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसे अभी यहाँ कैमरामैन खड़े हैं, अभी इनके जो कोई दिमाग में ऐसी कोई ख़राब बात हो जो इनको विचलित करती हो, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, इनको कोई भी बात विचलित करती, दिमाग में ख़राब बात हो कोई जो इनको ध्यान आता हो तो कष्ट होता है। अगर कोई है तो देख ले, ऐसे नष्ट हो जाएगी अभी सेकेंड में, ये इसको दोबारा सोच भी नहीं सकते, आएगी ही नहीं कभी जीवन, दिमाग से गायब हो जाएगी। कष्ट नहीं होगा, अब कष्ट नहीं होगा तो स्मृति रोग बनाती, क्या करेगी स्मृति, इनको तनाव पैदा करेगी बार बार। अच्छा, इनके तनाव पैदा करते क्या होगा, इनके ब्रेन में स्वेलिंग बनने लग जाएगी, ऑक्सीजन का और खून की जो सप्लाई ब्रेन को है वो कम होने लग जाएगी। तो वहाँ की जो गंदगी हीमो ले करके आती है, हीमो जस्ट लाइक ए ट्रक, जो वहाँ की गंदगी कार्बन को लोड करके लेके आते हैं और फेफड़े में छोड़ते हैं, लंग्स में, और वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड करके बाहर निकलती है, तो वो चीज़ ले जाना बंद हो जाती है, तो कार्बन बढ़ता रहता है, ट्यूमर्स बनते रहते हैं ब्रेन। तो ये क्लेंजिंग थेरेपी है, या इसको कहें ये एक तरह का बॉडी का जो ऑरा है वो क्लीन करती है, या ब्रेन क्लियर करता है? क्या थेरेपी नहीं है, ये थेरेपी नहीं है, मगर एक तरह से काम वैसे ही करती है कि आपके बॉडी के अगल बगल की जितनी नेगेटिव ऊर्जा है उसको काम करती है। हम बताते, अभी उंगली है ऐसे मुड़ जाती है, कोई कष्ट नहीं है, अभी इसको हम कस के खींच दें आपकी उंगली, आपको कष्ट हो जाएगा। क्यों हुआ? अब ये क्यों हुआ कि ये जो निश्चित और अच्छी दूरी है दो हड्डियों के बीच में, ये बढ़ गई, ये बढ़ने के कारण कष्ट हुआ, या कोई गिर गया तो धंस गई हड्डी, आपस में धंस गई, तो निश्चित और अच्छी दूरी जो है वो कम हो गई, तो कष्ट हो गए। जैसे पृथ्वी और सूरज की दूरी है, एक निश्चित और अच्छी दूरी है, वो कायम है। अगर इस दूरी को कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो विप्लव आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, नष्ट हो जाएगी पूरी सृष्टि। ऐसे शरीर की व्यवस्था है। शरीर में हमारे मान लीजिए एटम है, एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो, वो उनमें एक निश्चित और अच्छी दूरी कायम है। आपने साइंस पढ़ी है क्या? आप साइंस के स्टूडेंट के छात्र रहे, तभी आपको इतनी रुचि है, और जब आप बात करते हैं तो आप लॉजिक देने की कोशिश करते हैं। भक्ति में देखिए लोग लॉजिक भूल जाते हैं, मगर आपके आस्था श्रद्धा में लॉजिक भी नजर आता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जब आप किसी भी आश्रम में जाते हैं, लोग वहाँ पे धार्मिक रूप से जब बात करते हैं कभी लॉजिक पे बात नहीं करते। जहाँ पे आस्था होती है वहाँ पे कहते हैं कि साइंस फेल हो जाता है, लॉजिक नहीं है, बस है। ऐसा नहीं है, उसकी वजह हर चीज़ की वजह साइंस है, हमारी सोच है। अभी देखो बच्ची आई थी, वो सामने वाला जो बोलता था उसके शब्द भी कटे कटे सुनती थी, वो उसको लगता था सामने वाला तोतला है, जबकि वो खुद तोतली थी, उसको लगता था सामने वाला। अब हमने हटाया तो अब नहीं लग रहा सामने वाला तोतला। स्मृति है, वो स्मृति बन गई है उसको, वो गंदगी कारण आई है। तो अभी जो हमारे बीच में एक अच्छी और निश्चित दूरी है, अगर ये कम ज़्यादा होती है, वही रोग है, वही समस्या है। तो दरबार क्या करता है कि वो जो दो अंश हैं वो जुड़े, 4 6 10 20 हो गए, एटम बन गया, एटम तमाम जुड़ गए, अणु बन गया, तमाम और जुड़ गए तो पिंड बन गया, ऐसे करके बढ़ता जाता है। छोटा करते जाओ तो अंश में पहुंच गए। तो जो दो अंश हैं, जैसे ऑर्बिट है हमारा ऑर्बिट है 2 8 18 32 का, तो जीवन हमारा जो लास्ट ऑर्बिट है पूरा है, बाकी किसी का एटम पूरा नहीं है, लेकिन शरीर रहने वाला जो जीवन है उसका जो ऑर्बिट है लास्ट वाला 32 वो पूरा है। ये किसी धातु में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं, सृष्टि में नहीं है, क्योंकि वो एटम पूरा है, इसलिए कभी मरता नहीं, कभी टूटता नहीं। जो पूरे नहीं होते एटम, वो टूटते बढ़ते बनते रहते, और जो पूरा हो गया वो कभी दोबारा बनेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, वो तो पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा तो मरती नहीं। तो वो जो एटम है जो केंद्र से लेकर के 32 ऑर्बिट पूरे करती है, वो जीवन है। अगर जीवन की क्रियाओं को हम देख लें ठीक से, तो वो सारी क्रियाएं वो हम लोग मानते हैं बीच में सेंटर में एक, इधर 60 और इधर 60, तो 120, 1 की 2 हो गई, तो 122 क्रियाएं हैं जीवन की।
अगर 122 क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, यानी जो हमारा बोलेंगे कि जो साइंटिफिक अगर हम बात करें, अभी विज्ञान 122 नहीं मानता जीवन की क्रियाओं को। विज्ञान कहता है आप मानते हैं? हम तो जानते हैं, मानने वाला प्रकरण नहीं है यहाँ पे। आप जानते हैं इसलिए मानते हैं। जानते इसलिए कर पा रहे हैं, वो मानने वाले नहीं कर पाएंगे। तो अभी वो जीवन को ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं। वो कहते जीवन होता ही नहीं, ब्रेन काम कर रहा है। हम कह रहे हैं ब्रेन के पीछे कोई है जो ब्रेन के द्वारा काम कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, आधुनिक विज्ञान से हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन ही नहीं है सब कुछ, ब्रेन भी मांस का ही लोथड़ा है। ब्रेन के द्वारा पीछे जो कोई है वो काम कर पा रहा है, जीवन शरीर का। ठीक है। मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को कैसे आप साथ में बैलेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं? या तो लोग स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलते हैं या फिर लोग साइंस को मानते हैं। दोनों चीज़ को एक साथ लेकर के आप ये कैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं? ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है, मान रखा है इन्होंने अलग अलग। ये पूरा एक ही है। हम अलग अलग मानते हैं, उससे बात बनती नहीं है। अभी हम कहें कि केवल मांस का लोथड़ा है नहीं, अभी गाली दे के देखो इसे, अभी मारने दौड़ेगा। तो ये मांस का लोथड़ा केवल नहीं है, ये इसके पीछे भी कोई है जो सुन रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है। तो इस सृष्टि में दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो जो दिखती नहीं, एक वो जो दिखती है। लेकिन जो दिख नहीं रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्रियाशील नहीं है। क्रिया शून्य है वो, लेकिन क्रियाशील नहीं है ऐसा नहीं, उसकी वजह से सारी सृष्टि है। ठीक है, ठीक है। अगर हमारी बात सुन पा रही हैं तो बीच में स्पेस है, ये आपको बात को सुना रहा है, पहुंचा रहा है आपको। अगर ये ना हो तो आप सुन भी नहीं सकते। तो ये बीच में जो है, जैसे धरती और सूरज के बीच की दूरी, वो मेंटेन है, वो निश्चित और अच्छी दूरी जो मेंटेन है, इससे यहाँ सृष्टि है। वो हट जाए तो ये खत्म हो जाए। कर्म और धर्म, ये दोनों ही वो चीजें हैं कि अगर एक बिगड़ेगा तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कर्म और धर्म दोनों को? ऐसा नहीं है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं मगर कर्म बुरे करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज? जो पूजा पाठ करते हैं हमारी संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को समझा। वो धर्म नहीं हुआ। धर्म तो वो है जो है ही, वो धर्म है। जैसे सूरज है, धर्म है हमारा, वो धर्म है उसका। चंद्रमा है, धर्म है। सृष्टि है पूरी दिख रही है, सब धरती, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, ये धर्म है। और हर धर्म का अर्थ है व्यवस्था, वो व्यवस्था है। तो व्यवस्था को समझने वाला धार्मिक कहा जाता है। वो धर्म है तो समझने वाला धार्मिक हो गया। तो जब इसको हम संस्कृति के नज़रिए से देखते हैं तो बिखराव है। वो कहता मजहब है, वो कहता पंथ है, वो कहता संप्रदाय है, हम कहते हैं धर्म है, ये सनातन है। यहाँ बिखराव हो गया, जबकि सनातन तो है ही, सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। सनातन का अर्थ है जो धरती, चांद, सितारे जो भी हैं दिख रहे हैं, समुद्र हैं, नदियाँ हैं, हम हैं, आप हैं, पूरी सृष्टि, यही सनातन है। इसे कैसे चैलेंज कर सकता है कोई? यहाँ से चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि अभी और भी कोने हैं जो हमें आपको दिखाने हैं। और सनातन धर्म को लेकर के एक बड़ी बात आप कर रहे हैं कि सूरज है, चांद है, समंदर है, नदियाँ हैं, ये सब आपके सनातन धर्म में आते हैं। उनको आप क्या बोलेंगे जो लगातार सनातन धर्म पे प्रहार करते हैं और कहते हैं कि ये तो है ही नहीं? इसके लिए आप क्या बोलेंगे? अभी जानकारी नहीं उन्हें सनातन की। यहाँ दरबार आए, 2 दिन रहे, सनातन समझ जाएंगे, फिर विरोध नहीं करेंगे। अभी विरोध ना समझ पाने के कारण है, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझा है। जितनी सूचना उनके पास है अधूरी है सनातन की। वो यहाँ रहें, देखें 2-4 दिन हमारे दरबार के आतिथ्य में, तो जो नहीं मानते सनातन, यहाँ तो मुस्लिम भाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सब अच्छे होते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। यहाँ यानी कि सभी की एंट्री है, धर्म नहीं देखा जाता है, मगर यहाँ पे सभी लोगों का, क्योंकि यहाँ पे उपचार किया जाता है। क्या शर्त है? ये दरबार के जो नियम है, जो हमारी वैदिक प्रक्रिया, उसको अपनाना पड़ेगा। तो यानी हवन पूजन करना पड़ेगा, नहीं करते पदयात्रा करके, सर टेकना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। पदयात्रा करके आते ठीक हो जाते हैं। देखो, मत्था टेकना तो अपने अंदर की बात है, आवश्यक नहीं कि आप मत्था ही टेको जाके तभी ठीक होगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो साइंस है। आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है तो उस तरह के केमिकल आपकी बॉडी में बनने लगेंगे। आपको क्रोध आता है तो उस तरह के बॉडी में केमिकल बनेंगे। जैसे क्रोध आया तो क्रोध में क्या होता है, एक ग्लैंड्स खुलती है, उससे कुछ रस निकलता है, खून में मिल जाता है जहर,
वो जहर मिलता तो लाल रक्त कणिकाएँ मरने से बचने के लिए भागती उस जहर से, तो कहाँ जाएंगी? त्वचा की आखिरी सतह में, तो चेहरा लाल दिखता है, एक के ऊपर एक घनी हो जाती है लाल रक्त। अभी ठीक, अभी मर गई उस जहर से तमाम, तो पीले पड़ जाता है आदमी, बोलते बहुत लाल पीले हो रहे हो, तो कहावत में है, लेकिन विज्ञान है उसका कि जो भी आप सोचेंगे, अगर विश्वास आपको है तो उस तरह का केमिकल बॉडी में बनने लगता है, उस तरह की ग्लैंड्स खुलती है और वो खून में मिल जाती है, वो आपकी चिकित्सा करती है। देखिए, पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही हूँ जो आस्था और साइंस दोनों को लेकर के साथ में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी जितनी बारीकी से समझाया जा सके कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये जो वैदिक उपचार होता है जिसको लेकर के लोग तंत्र मंत्र कहते हैं, वो तंत्र मंत्र नहीं है। तंत्र मंत्र से ये कैसे अलग है, इस पे भी आगे बात करेंगे, मगर यहाँ से निकल करके तंत्र मंत्र अव्यवस्था है, जो जिसको तंत्र मंत्र कहते हैं टोना टोटका, वो तंत्र का नाम बदनाम करते हैं। तंत्र शब्द का नाम ही व्यवस्था है, जैसे कि आप अभी बता रहे थे। व्यवस्था है, जैसे अभी आपसे बात पूरी नहीं हो पाई कि रोग बनता क्यों है। जो निश्चित और अच्छी दूरी जब कम होती है, ज़्यादा होती, तो रोग बनता है। बना ना, दर्द आए ना, तो जब पैर उखड़ गया तो गांव में क्या करता है, ऐसे बैठा देते हैं, बोले अरे आराम हो गया। तो कुछ निश्चित और अच्छी दूरी कुछ ठीक हुई, पूरी नहीं हुई, कुछ ठीक हुई। ऐसे रोग कब बनता है, जब हमारे अंदर का जो आखिरी अंश है उनके बीच की दूरी कम और ज़्यादा हो जाती है। जो बीच का तत्व, जो स्पेस है, जब वो कम ज़्यादा होता है तो बॉडी में रोग बनने पैदा होते हैं, अव्यवस्था पैदा होती है ना, तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं धीरे धीरे। दरबार क्या करता है, एक बड़ी एनर्जी के साथ उस निश्चित और अच्छी दूरी को फिर से कायम कर देता है, रोग गया। ठीक है, रोग जाता कैसे है इसको भी समझेंगे। चलिए, वहाँ पे भी बहुत बड़ा वो हवन कुंड है जहाँ पे होता है, मेरे ख्याल से वो आगे है। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि अब हम आश्रम के किस कोने की तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बढ़ रहे हैं, इधर एक मंदिर बना हुआ है जिसमें शनिदेव जी हैं, भोलेनाथ हैं, बगल में श्री कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी हैं, और माँ दुर्गा का मंदिर। देखिए, इधर हम आगे शिव शक्ति दरबार में, जहाँ पर हम लोग सभाएं करते हैं, बैठ के। आ जाइए, एक बार चाहूंगी कि अंदर भी हम आकर के आपको दिखाएं कि ये जो दरबार है जिसकी हम बात कर की दूरी होती है, और उस स्क्रीन पे ही वो समझ लेते हैं कि उनको दिक्कतें क्या हैं, कष्ट क्या है, कौन सा रोग है और कैसे दूर किया जा सकता है। यहीं पर लोग बैठते हैं, यहीं पे आपकी सभा होती है, यहीं पे आपका दरबार सजता है। ये बहुत बड़ा है, तो क्या उससे भी बड़ा है? क्या होता है यहाँ पे, कितने लोग एट ए टाइम यहाँ पे आते हैं? अब यहाँ कम से कम 5000 आदमी बैठ जाता है, पूरे में अच्छे से बैठ जाता है, पीछे तक पूरे सब बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आरती होती है या यहाँ पे सभा लगती है? गुरुदेव की हमारी वो मूर्ति लगी उधर हमारी गुरु माँ की मूर्ति है, बीच में भोलेनाथ विराजमान है, तो ये एक शोभायमान हो मंच, इसलिए ऐसा है। और यहाँ बैठ के लेक्चर वगैरह, लोगों को ध्यान साधना कराना यहाँ पे होता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जब मैं दिन में भी आई थी तो यहाँ पे भी मुझे भीड़ दिख रही थी। प्रार्थना संकल्प करते हैं, यहाँ बैठ के संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कराया जाता है ऑडियो से, उनको मेरे ऑडियो से, मेरी आवाज़ से वो फॉलो करते हैं। आपका रूटीन जब हम देख रहे हैं, आज सुबह से आप बिल्कुल बैक टू बैक बिजी चल रहे हैं, इतना बिजी, मतलब आपके पास, मुझे नहीं लगता कि शायद पानी पीने का भी समय आपके पास है, वॉशरूम यूज़ करने का भी समय। मैं तो आपको लगातार लोगों से बातचीत करते हुए देख रही हूँ कि भक्त लगातार आपके पास आ रहे हैं, अपनी समस्याएं लेकर के, आप डायग्नोसिस कर रहे हैं और भारी टीम बिठा करके बैठे हैं। थकते नहीं हैं ये सब करके? एनर्जी है ना, थकान कहाँ होगी? एनर्जी में तो और थकावट हो जाती है। जब अपनी एनर्जी से आप बाकियों को ठीक कर रहे हैं तो ऐसे में तो बहुत थकावट हो। जो पदयात्रा करके आ रहे हैं, दंडवत करके आ रहे हैं, वो नहीं थके, वो चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा उन्हें लग रहा है थके हुए, कोई लग रहा है। आपकी एनर्जी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है इन लोगों को ठीक करने में? उनकी एनर्जी एक ही है, वो एक ही फ्लो होती रहती है, ठीक है, इसीलिए सब अच्छे हैं। आपकी जो टीम है ये कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इन लोगों के साथ मुझे बैठ करके अपना एक दरबार सजाना है, या ये वो लोग हैं जो हमारे हिस्सा होंगे एक बड़े मिशन के लिए? हमने नहीं सिलेक्ट किया। कहाँ से आए ये लोग? ये सिलेक्टेड है, सृष्टि में सिलेक्टेड है, जैसे हम सिलेक्टेड है, हमने कहाँ से सिलेक्ट किया है, गुरुदेव ने सिलेक्ट किया, वही करते हैं सबको सिलेक्ट। ये सब बच्चे खड़े सब सिलेक्टेड ही, सारे सब सिलेक्टेड है। आपके जैसे और भी निकल करके आएंगे, आपको ऐसा लगता है? हमारे जैसे तो लाखों लोग आएंगे।
क्या तैयारी कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? वर्ल्ड लेवल पे क्या कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे क्या कर रहे हैं, कुछ हमें बताइए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कानपुर में मौजूद हैं। क्या इसके बाद भी हम कुछ आगे का एक बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये अलग कैसे है ये आपको बताते हैं, क्योंकि बाकी आश्रम में जब जाते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, धर्म की बात होती है। यहाँ पे हम रोगों को डायग्नोसिस की बात करते हैं, यानी कि जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल होती है वहाँ पे आपके आश्रम में आकर के लोग डॉक्टर से मारे हुए लोग, डॉक्टर यहाँ पे आते लोग, डॉक्टर कह देता अब नहीं ठीक होगा, उसके बाद लोग यहाँ आते हैं, यानी उसका उपचार दिया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये मेडिकल साइंस को आप बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज नहीं है, वो अपने आप फेल्योर हैं। अब फेल्योर का क्या चैलेंज? क्या लोग आपके पास रिपोर्ट लेकर के आते हैं कि पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो? हाँ, सबकी रिपोर्ट रखी, बहुत रिपोर्ट, गड्ढे भरे पड़े हैं। मतलब अगर केस स्टडी करना चाहेंगे तो हम स्टडी कर सकते हैं उन पे, वो बाकायदा हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। पहले के रखें, अब के रखें, वो अपने आप स्वतः ही होता। हमने बताया, विज्ञान बताया ठीक होने का, विज्ञान बताया हमने आपको। आदमी स्वतः ही एक बड़ी ऊर्जा, एक छोटी ऊर्जा को सेट कर देती है अपनी जगह जहाँ होना चाहिए, वो अच्छा हो जाता है। किसी ने आपको अप्रोच किया जो आप पे रिसर्च करना चाहता है कि ये गुरुजी कहाँ से करते हैं, कहाँ से लाते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती? कोई तो कई सवाल मन में उठते होंगे, तो लोगों ने आपको पूछा हो? विदेश के लोग हैं, आते हैं आपके पास विदेश से भी? अभी गए हैं, 3-4 दिन पहले सब यहाँ से गए हैं। सारे अंग्रेज आते हैं अच्छे अपने देश के पॉलिटिशियन से, कोई अपने देश का रक्षा मंत्री है, कोई किसी एक मेयर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर्स हैं, वही लोग आते हैं, बड़ी प्रतिभा के लोग। जैसे हमको भी यूनाइटेड नेशन में इनवाइट किया गया है ना, इसीलिए इनवाइट किया गया यूनाइटेड नेशन, तो हमको इनवाइट किया गया सर। तो उस समय जब इनवाइट किया गया तो हमारा सम्मेलन था हरिद्वार में, तो पोलाइटली हमने उनको इनकार कर दिया कि हम सॉरी, अभी हमारे जो दरबार के बाबा के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके साथ हम बिजी हैं। पर्पस क्या है आपको वहाँ पे बुलाने? वो लोग ये चाहते हैं, चीज़ों को समझ के गए हैं, वहाँ से आ करके लोग समझ के गए हैं। जर्मनी से भी, चेक गणराज्य से भी, इजिप्ट से भी, आपका क्या बोलते हैं इसका, सर्बिया से भी, अपने यूनाइटेड से क्या बोलते हैं, टेक्सास से, अमेरिका से भी, न्यू जर्सी से भी, ये सब आ करके यहाँ समझ के गए हैं। अब वो चाहते हैं उसको वहाँ फैलाना, तो लोग वहाँ आश्रम बना रहे हैं, बनने चालू हैं। इंटरेस्ट है आपको कभी विदेश में जाने का मौका मिले और वहाँ पे आपको कोई यूनिवर्सिटी खोलने का मौका मिले या वहाँ पे अपने शिष्य बनाने का मौका मिले, करेंगे आगे? है ना, बाबा के शिष्य बहुत हैं विदेश में, सब वहाँ के जो मतलब जो फॉरेनर्स हैं, वो NRIs हैं, वो तो हैं ही, लेकिन बाबा के शिष्य वहाँ के जो वहाँ के बाशिंदे हैं और जिन वो खुद शिष्य हैं, वो चाहते हैं दरबार बने, वो लोग बना रहे हैं, लेकिन हम इस पर बहुत इंटरेस्ट हमें नहीं है। आप इसको बहुत कमर्शलाइज नहीं करना चाहते हैं? कमर्शलाइज नहीं, सोशलाइज करना है इसको। सोशलाइज करना है, कमर्शलाइज नहीं करना। कमर्शलाइज नहीं है न करना, ये कमर्शलाइज हो भी नहीं सकता, ये सोशलाइज हो सकता है। आप धर्म को कमर्शियल नहीं कर सकते। बना रखा है कुछ लोगों ने, झंडा अपना बना रखा, उठा रखा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, लेकिन वो दर्शन की बात करते हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं। हमारे में बुनियादी भेद है, वो उसको दर्शन मानते हैं, हम इसको विज्ञान मानते हैं। हम बगैर देखे, बगैर प्रैक्टिकल किए, बगैर अनुभव किए इसको नहीं मानते, नहीं मानेंगे। कभी डॉक्टर्स की टीम के संग बैठने का मौका मिले, केस स्टडी करने का मौका मिले किसी भी एक पेशेंट पे, तो करेंगे? आते हमारे पास मेदांता से, एम्स से, अपोलो से, सरगंगाराम से, जितने देश के बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ के डॉक्टर्स आते हैं, खुद परिवार लेके ठीक होते हैं। यानी कि डॉक्टर्स भी, बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स भी आपके पेशेंट हैं? हैलेट के अच्छे जो लोग डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, नाम नहीं लेंगे क्या, वो सब आते हैं, परिवार ठीक हुए सब होते हैं, आते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं अपने पेशेंट जो उनके हाथ से बाहर के होते हैं, उनसे कहते हैं वहाँ जाओ। बहुत केस हैं जो डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं कि भैया अब आप वहाँ चले जाओ एक बार, तो खुद आगे पेशेंट बताते हैं हमको हमारे डॉक्टर साहब ने भेजा है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई एक रोग लेकर के आई हूँ, उसको ठीक करने की प्रक्रिया क्या है, कहाँ मुझे पहले जाना है, आपके पास आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पहले टीम मुझे एनालाइज करेगी, डायग्नोसिस करेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी? मैं तो आपसे अभी इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, मैंने भी अपनी एक पर्ची बनवाई थी, ये भी आपको बता दूँ, जानने के लिए कि हमेशा लोग बात करते हैं कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, कितना झूठ है, कितना नहीं है, उसको लेकर के आए थे। और उस पर्ची में क्या लिखा है वो खैर मैं ही जानती हूँ।
तो इसके लिए बताइए कि अगर मैं आती हूँ तो कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या है? देखिए, अभी तो दरबार एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए, इसको प्रसारित करने के लिए, जन जन तक पहुँचे, इसलिए थोड़े धन की आवश्यकता पड़ती है। तो दरबार के लिए अब हमें देखो, अपना हम तो कोई पहनते नहीं, ना कोई कंठी माला है, ना कोई हाथों में अंगूठी है, ना कोई मुकुट लगा रखा, ना कोई डिजाइनर बाबा हैं। एक बनियान पहन रखी छोटी सी है ना, एक लुंगी पहन रखी है। ये तो मतलब ही नहीं, कुछ जितना पर्याप्त हमारे लिए उतना है। भोजन सुबह से नहीं किया, अभी नाश्ता मिला नहीं है। ध्यान नहीं रखते हैं आपकी टीम आपका? नहीं, ध्यान रखते हैं, बेचारे लगाया उन्होंने, हमने कहा नहीं पहले मिलना जरूरी, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इधर चले आए। चिकित्सा शुरू हो गई उनकी, तो अभी घूम रहे हैं, लेकिन अभी अपने मस्ती में जो हमें भोजन चाहिए वो इनकी खुशी है। भगवान की कृपा है आप पे, आप ये मानते हैं? गुरु कृपा है हमारे ऊपर। भगवान तो बहुत छोटा होता है, गुरु सबसे बड़ा है, उन्हीं कृपा है। भगवान तो इस उसमें लगे रहते हैं, उनके तो बार बार जन्म होते रहते हैं भगवान के। पूर्ण गुरु का जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो गया। भगवान इस कोशिश में है कि दोबारा जन्म ना हो, है ना। हाँ, तो भगवान तो अलग ही है ना, भा से भूमिका से, गगनवा से, वायुवा से, अग्निना से, नीर, सभी भगवान हैं। आप भगवान हो, तो भगवान तो सभी हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दरबार में मौजूद हैं और महादेव जी से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पूरी प्रक्रिया क्या है। आप यहाँ पे आते हैं अपने रोग लेकर के। 400 प्रकार की बीमारियाँ भी आपको देंगे, ये लिखी हुई है मेरे द्वारा। मेरा ये सवाल आने वाला था। लिखी हुई, लिखा पढ़ी में है। ये फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ लोग साइन करते हैं, दोनों तरफ के साइन होते हैं, एफिडेविट लेते हैं, उसके बाद कि आप ये ठीक होंगी। अच्छा, ये उसका गड्ढा है। कितनी लिखे हैं रोग, तो ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन पे तैयार होता है। और कितने रोग हैं, मैं ये काउंटिंग भी देखना। 401 मोटी गड्डी है पेपर की, जिसमें सिर्फ रोग ही रोग हैं। 401 पे लिखे हुए हैं, ये 401 डिजीज हैं जो इसमें हैं। 401 डिजीज ये भी आपको हम दे रहे हैं, बाद में पढ़िएगा आप आराम से। मैं तो पढ़ूंगी और ये डॉक्यूमेंट्स को मैं ये इंटरव्यू में भी मैं 401 रोग सेम डे पे, जिसकी इलाज नहीं है संसार में, ये वो रोग हैं। ये है ही नहीं, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है संसार में, ठीक ही नहीं होता। इसमें जो हम देख सकते हैं, इसमें मेंटली जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा मेंशन्ड हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? इसमें एल्जाइमर है, स्किज़ोफ्रेनिया है और एंजाइटी इश्यूज है, डुअल पर्सनालिटी है, बाइपोलर है, डिप्रेशन है, एमपीडी की बात कर लीजिए या हाइड्रोफोबिया कह लीजिए। बहुत सारे डर हैं जो मेंटल इलनेस है, वो सेकंड में खत्म हो जाते हैं। कैसे? ऐसे इसके लिए आपको पता है कि लोगों को कई साल लग जाते हैं इस तरह के फेयर्स को ठीक करने के लिए। जिंदगी में नहीं जाते, झूठ बोलते हैं कि रोग चला जाता है। जो कहता हो कि ठीक हो गए ये रोग, मेरे सामने लाओ, प्रकट हो जाएंगे। बड़ा दावा आप कर रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक ही नहीं होते, लेकिन ये ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से जाते हैं। वैदिक प्रक्रिया से, वैदिक जो साइंस है उससे जानते हैं, जो साइंस बियॉन्ड साइंस है उससे जाते हैं। एक दिन में खत्म होते हैं ये सारे रोग। स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस भी है और पैनिक अटैक भी है, इनएबिलिटी भी है कि अगर आप सुन नहीं सकते हैं, मेमोरी इम्प्रेशंस है, मर्डर सुसाइड जैसे आपको ख्याल आते हैं, या अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, या अगर आपको बाकियों से कटा कटा रहना पसंद है, अगर आपको घुटने में दर्द है, अगर आपको माइग्रेन जैसा लगता है, ना जाने ये लिस्ट कितनी बड़ी है, ये आपको दिखा रहे हैं। और 401 रोग आपने इसमें लिखे हैं, जिसमें मेंटल भी हैं और फिजिकल इलनेस भी है, जो ये दावा करते हैं कि यहाँ पे अगर आप दरबार में आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। हमारे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि हम आज यहाँ पे इसीलिए आए हैं, आपको दिखाने के लिए कि सच्चाई क्या है, और उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आखिर ठीक करने की, अगर कोई आपको भारी भरकम ऐसा रोग है, आपको लगता है कि आप मेडिकल साइंस उसके रीज़न नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसके लिए उपचार नहीं है, तो आप दरबार में आ सकते हैं और यहाँ पे अपना उपचार आपसे आकर के ले सकते हैं। नहीं तो फिर क्या? ये जो 400 प्रकार के रोग हैं, ये आदि पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके भी ठीक कर लेता है एक दिन में। मतलब आप वॉक कराएंगे और उसके बाद ठीक कराएंगे? जो लोग घूम रहे हैं इनके रोग कष्ट इसी में है, इतने में ही है। ये ठीक हो चुके हैं, जो खड़े हुए आपने मिले सबसे ना, ये सब ठीक हो चुके हैं। पद यात्री आस्था, विश्वास और श्रद्धा का मामला है। पद यात्रा से याद आता है कि अब पॉलिटिकल लोग भी अपने बड़े बड़े चीज़ों के उपचार के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। हमने उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम रख दिया है तपस यात्रा।
अच्छा, तो पद यात्रा से हटा करके अब तपस यात्रा। तपस यात्रा, क्योंकि पद यात्रा से लगता पॉलिटिकल है, कुछ पॉलिटिकल टाइप की बात हो रही है। तो तपश्चर्या जो है, आदमी अपने तप से स्वयं को ठीक कर लेता है, ये वो तपस यात्रा है। जो पद यात्रा या दंडवत यात्रा करके आता है, ये सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। ठीक। जो सक्षम लोग हैं, जो नहीं कर सकते दंडवत यात्रा, पद यात्रा, ठीक, वो दरबार में एक दिन की प्रक्रिया करके ठीक हो जाते हैं। ठीक है। नहीं बात है। मेडिटेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं आप, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल साइंस भी कहता है कि आपको मेडिकली अगर ट्रीट होना है, किसी भी बीमारी को हटाना है, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेंटल इलनेस में आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने थॉट्स को एकाग्र कर सकें और कंसंट्रेशन के साथ जो आपको जहाँ पे पहुँचना है, जब आप उसके बारे में मैनिफेस्ट करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं। इस पे आप कितना मानते हैं? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब कंसंट्रेशन करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, कर ही नहीं पाएंगे कंसंट्रेशन जब तक पितृ बैठे हैं। पितृ स्मृतियां हैं, पूर्व मुक्ति नहीं हुई है, उनकी स्मृतियां, वो आपको ध्यान ही नहीं करने देंगे। कैसे पता चलता है कि आप पे कोई पितृ दोष लगा हुआ है? ही हर एक के पितृ होते हैं। एक बार ठीक कर लिया फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है? सवाल ही नहीं इसमें, वो तो गए, स्मृतियां गई। अभी आपने देखा, मैं सबसे पूछता हूँ, किसी में कोई निगेटिव थॉट्स है? किसी के लिए भी बोलता है कोई? नहीं। मैं कहता हूँ हाथ उठाओ, नहीं है। तो यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पितृदोष से मुक्त है जब तक दरबार में नहीं आया है, क्योंकि पितृदोष मुक्ति के लिए, यानी कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आप कहीं बता सकते हैं जहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट कह लीजिए या फिर इससे मुक्ति पाई जा सकती है? कोई ऐसा हवन पूजन, या सिर्फ दरबार में ही आप कुछ ऐसे स्पेशल कुछ कराते हैं जिससे आकर के यहाँ पे हमें उसमें मदद मिल सकती है? हम बताते हैं, किसी का नाम लेंगे तो थोड़ा वो खराब लगेगा। नहीं, आप मैं नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि इस धरती पे मुक्ति बंद है। ठीक, कर्म भोग है, फिर जन्म लेता है, फिर भोगता है, फिर जन्म लेता है, फिर भोगता है, पड़ा रहता है, या इसी में पड़ा रहता है, सूक्ष्म जगत में नहीं जाता। आदमी मर गया, अब वो सोचता है कि भैया हम क्यों जाए, हमने इतना बनाया संसार, हम तो भोग ही नहीं पाए, अभी ये इच्छा नहीं पूरी कर पाए। तो जिंदा रहे, जो जिंदा आदमी में मरा हुआ व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है, वो उसकी स्मृति है, नहीं जाने वाली, नहीं मरने वाली। हमें नहीं मरना तो नहीं मरता, जो कह रहा नहीं मरना, वाकई में वो नहीं मरता। वो तो जीवन है, आत्मा है उसमें, तो मरता नहीं। जीवन 5 चीज़ों से, अभी हम आत्मा कहते हैं। आत्मा तो इंजन है, स्टार्ट कर दो कहाँ जाएगी? उसमें 4 पहिए चाहिए, गाड़ी चाहिए पूरी, तो चलेगा, वो ले जाएगी। तो जीवन में जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, 5 चीज़ें हैं, उनमें जो 4 चीज़ें हट गई तो आत्मा बची। आत्मा नष्ट ही नहीं होती कभी। अब आत्मा नष्ट, लेकिन जीवन टूट जाता है, जीवन टूट सकता है, लेकिन आत्मा नहीं बिखरेगी, वो हमेशा संसार में रहेगी, हमेशा रहेगी। तो वो रहेगी, वो जाती नहीं, क्योंकि वो तो दृष्टा है, उसने सब देखा है, उसकी स्मृति में, तो वो फिर रिएक्ट करेगी बॉडी में। अगर पितृ चिढ़ता था पूजा पाठ से, ध्यान से, अब आप कैसे करोगे? तो स्मृति में आप बैठोगे तो, यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, जो करके चले गए, उसका नुकसान जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी होने वाला है, उठा रही हैं, हो रही हैं, अभी भी भोग रही हैं। दिन भर देखो कैसे लोग आ रहे हैं तड़पते हुए, डिप्रेस है। मैं देख रही थी, आप जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो आपने बलि प्रथा का जिक्र किया। बलि प्रथा के ऐसे कई केसेस थे जिसपे आपने बताया कि इनका जो परिवार है या इनका क्या है, ये बलि प्रथा के अगेंस्ट में भी हैं आप, और क्यों? ये वो लोग थे जो ज़्यादा दर्द में थे, पीड़ा में आए थे आपके पास। आपने जब क्या नुकसान हुआ उससे? उनसे पूरा परिवार बर्बाद हुआ उससे। उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट के साथ साथ उनका आर्थिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष सब चौपट हुआ है। मतलब उनको लगता था जिंदा लाश की तरह है। जो लोग यहाँ आते हैं, वो उनकी यही कंडीशन होती है। आप हम जब यहाँ प्रक्रिया करने आते, कभी उनसे मिलिए एक बार, एक राउंड, अगले दिन फिर उनसे मिलिए जब वो प्रक्रिया कर चुके हों। आप देखिए कितना बड़ा चेंज होगा। मतलब वो आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा ढूंढे जो मिला था एक दिन पहले, उसके पीछे उनके एंसेस्टर्स हैं। अपनी स्वयं की भी जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ हैं, रोगों की, कष्टों की, मृत्यु के समय की, वो भी हैं। जब वो स्मृति आगे आ जाएगी तो वैसा ही हम जीना, वैसा ही देखना शुरू करते हैं और कष्ट में आ जाते हैं। ठीक है। पितरों को लेकर के भी बात कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे आपसे बात करते करते सवाल आ रहे हैं दिमाग में, जिसपे
चर्चा करेंगे, मगर क्योंकि हम इस वक्त आश्रम में हैं, दरबार में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोने कोने तक ले करके जाएं और दिखाएं कि यहाँ पे असल में जब भक्त आते हैं तो फिर प्रक्रिया क्या है। बाहर की तरफ भी आपको दिखाते हैं, तो अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से महादेव जी बाहर निकलें और बाहर जा कर के उनसे मिलें और मिल करके उनकी बात सुने, ताकि वो अपना मन हल्का कर सके और शायद आपसे कोई उनको मदद मिल सके। ये लोग हमसे कभी नहीं मिलेंगे, मुलाकात नहीं करते हैं? कभी नहीं करते। क्यों? ये तो ठीक हो चुके हैं, हमसे क्या मिलना, ये तो आए ठीक हो गए। ग्रेटिट्यूड में आए, आपको धन्यवाद बोले, मिलेंगे नहीं? ले लिया, धन्यवाद है, बाबा को धन्यवाद करें, माँ को करें। हमने कुछ किया ही नहीं तो कहेगा इनका धन्यवाद नहीं, तो करते रहते जबरदस्ती। चलिए, तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, मगर यहाँ पे आते ही ठीक हो जाते हैं लोग अपने आप। तो ग्रेटिट्यूड आप नहीं स्वीकार रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाहर ले करके चल रहे हैं और आप लोगों से मिलेंगे नहीं, मगर आप धन्यवाद जरूर स्वीकार कर लीजिएगा। पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही हूँ जो आस्था और साइंस दोनों को लेकर के साथ में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने के लिए। जिंदगी में नहीं जाते, झूठ बोलते कि रोग चला जाता है। जो कहता हो कि ठीक हो गए ये रोग, मेरे सामने लाओ, प्रकट हो जाएंगे। बड़ा दावा आप कर रहे हैं स्क्रीन पे। अभी जानकारी नहीं उन्हें सनातन की। यहाँ दरबार आए, 2 दिन रहे, सनातन समझ जाएंगे, फिर विरोध नहीं करेंगे।